बर्तानिया और भारत जो है वो एक जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है ताकि इकोनॉमिक ट्रेड और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको मजीद आगे लेके जाया जा सके और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी हो। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो है डेविड लैमे साहब, उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और जिसे कहते हैं ना जो काम अमेरिका इंडिया के साथ इंगेज होना चाह रहा है, इंडियन बरतानवी यूनी लाइंस पे काम कर रहे हैं। क्रूशल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, कोई फजूल चीज नहीं है। हमारी लीडरशिप दुनिया में जाती है, फजूलियात, दुनिया कहती है हम आपको तालीम में मदद करेंगे, हम आपकी जो फ्लड्स आते हैं उसमें मदद करेंगे, हम मदद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंडियंस को आप चेक करें कि क्रूशल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड टेलीकॉम, ये है डिस्कशन हो रही वहां पे। बाकी भी डिस्कशन है कि क्लाइमेट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके ऊपर भी जो डिस्कशंस होती है, ये नहीं कि नहीं होती, पर हमसे कोई क्यों सेमीकंडक्टर्स और टेलीकॉम्स पे बात नहीं करता? व्हाई नो वन टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स? क्योंकि कैपेसिटी कोई नहीं पाए, विजन ही कोई नहीं, सोच ही कोई नहीं, ध्यान ही कोई नहीं है। आप बरतानवी जो आए हैं, लीडरशिप पहुंची है वहां पे, आप देखें, अगर जो स्टेटमेंट्स देखें और उनकी जो मुलाकातें देखें, वो नरेंद्र मोदी साहब से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले हैं और विजन 2030 डिस्कस हुआ है कि ट्रेड को 50 अरब डॉलर पे कैसे लेके जाना है पायन, ये है विजन। और हमारे वजीर खारजा ने फोन किया था उसको, बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को। उसकी वजह यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक वहां पे डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एडी पैड़ी क्यों है, और वो पाकिस्तानियों ने फाइनेंस की है। और जो वहां पे जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी आजकल तो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करना तो मतलब इंज गल होंदी है। पाकिस्तानियों ने बरतानवी पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ही सारा काम किया और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो थरथरा रही है, कांप रही है। अब हम क्या करें, हमारा तो वहां पे कांटेक्ट ही नहीं है। आज 20-25 दिन हो गए थे अमरीकी बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को ऑफिस संभाले हुए। जब उनको पता चला ये हो रहा है तो उन्होंने कहा यार कॉल ही मिलाओ, उससे मेरी बात ही कराओ, उसको मैं मुबारक दे दूं, वेलकम करूं, क्योंकि सागडार साहब खुद भी तो लंदन रहते हैं ना, तो क्या पता किस वक्त अपोजिशन में जाना पड़ जाए। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी होंगे तो इनसे बात तो की होगी। पाइन जब आप फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, मैं भी वजीर खारजा होता था, तो उस वक्त आप हम लेकिन हम जेलों में हैं, तो जरा मैं भागा हूँ, मैं इधर, मैं जरा इंग्लैंड आ गया, मतलब जस्ट ऐसे होता तो है ना। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अभी थोड़ा 3 साल 2 साल पहले ही तो ये सारी लीडरशिप जो भी रूल कर रही है बरतानिया से आई है, ये सारी बरतानिया चली जाती है, या हमारे लीडर जेलों में चले जाते हैं, या बरतानिया चले जाते हैं, या दुबई चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान तब होते हैं जब रूल करना होता है, जब रूलिंग खत्म हो गई फिर वो सज्जे खबे हो जाते हैं, या जेलों में चले जाते हैं। मतलब ये एक अजीब किस्म का जिसे कहते हैं ना, मखसमस में क्या लफ्ज है उर्दू का। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये जो रोड मैप 2030 है, इसके ऊपर बात अगर करें, एक सारी बात है, बायलैटरल कोऑपरेशन है ही है, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो विद द चेंजिंग कंटेम्परेरी रियलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जो बायलैटरल रिलेशन है उसको ऊपर लेके जाना है, बायलैटरल कोलैबोरेशन कैसे बढ़ानी है, डिफेंस, सिक्योरिटी, माइग्रेशन, मोबिलिटी, आईटी, ये सारे फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं। ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट अदर दैन एक्सपोर्ट्स व्हिच इंडिया इज डूइंग, ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो एन एक्सपोर्ट. So if India is able enough to send sizable human resource which can return remittance, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो इंतहाई जबरदस्त बात है कि अगर ये इंडियंस कर सके कि ह्यूमन रिसोर्स, मोबिलिटी और माइग्रेशन को अगर लीगल शक्ल दे दी जाए। इस वक्त लाखों इंडियन जो है वो यूरोप और अमेरिका जाना चाह रहे हैं इलीगल तरीके में। मुझे किसी ने बताया दैट फ्लाइट्स इंडिया से उड़ती हैं, सर्बिया आके उतरती हैं और वहां से वो सारे यूरोप में आते हैं। आई हैव मेट ऑल दीज इंडियंस बाय द वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, मैं उनसे मिला हूँ।
उन्होंने बताया कि पहले सर्बिया जाने के लिए वीज़े चाहिए होते थे, अब वीज़े नहीं चाहिए होते, अब वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन वीज़ा लग जाता है। बट दे गो सर्बिया एंड सर्बिया से वो पता नहीं हंगरी के किधर निकलते हैं, यूरोप आ जाते हैं। सो इंडियंस कहते हैं कि अगर हम इन अपने लोगों को अच्छे तरीके से माइग्रेट करवा के दुनिया में भेजें, तो ये भी तो हमें डॉलर भेजेंगे ना, ये भी हमारी एक्सपोर्ट की एक है। बहरहाल, अब इंडिया यूके जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है भारत के, उन्होंने इसको लीड किया। और ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, और टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर्स, ये इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, एडवांस मटेरियल्स, इन सब एरियाज में देखें बड़े हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन हो रही है। ठीक है जी, बहुत हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन हो रही है दोनों मुल्कों की। ठीक है, और दोनों मुल्क समझते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है और क्या देखने की जरूरत है इस सेंस में। देखें, ये आप इनको देखें कि ये मुल्क सीरियस मुल्क है। अब जो वेस्टर्न मुल्क है ना, वो किसी मुल्क में खास तौर पे अगर आप वेस्टर्न्स को मिले, बरतानवी, अमेरिकन, यूरोपियंस को मिले, दे डोंट मीट यू फॉर फोटोशूट। वो कहते हैं हमारे पास भाई इतने पैसे ही नहीं है। जैसे हमारी लीडरशिप है ना, उनको तो बाहर जाने का शौक होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जावांगे, कुछ 4 दिन ठंडी हवा वहां लवांगे, फिर टुरांगे, मजे करेंगे, दिस एंड दैट। ये कहते हैं यार हम हमसे मिलने आना है तो फोटोशूट तो करें ना। मुझे किसी ने एक दफा बताया, किसी पाकिस्तानी सफीर ने, उसने कहा कि एक दफा मैं किसी मुल्क में डिप्लोमेट था, तो उन्होंने हमें बताया कि कितने पाकिस्तानी आ रहे हैं। तो हमने कहा जी 150 पाकिस्तानी आ रहे हैं। कहते 150 पाकिस्तानी, डोंट टेल मी, 150 बंदा क्यों आ रहा है? होने के बाद वजीर आजम और उसका डेलीगेशन है, 150 बंदा आ रहा है। ठीक है जी। तो वो हुकूमत परेशान हो गई कि ये 150 बंदा क्यों आ रहा है। तो हम तो इस एंगल में माजी में देखते रहे। ये बरतानिया जब इंडिया से मिलता है तो ये इन चीजों पे नहीं फोकस करते। इनका मजाज और तरह का है। ये समझते हैं यार कि ये चले जे पाकिस्तानी की करन रहे थे, की नहीं करन रहे थे, तस्वीरें खींचना चाह रहे हैं, हमारे पास तस्वीरें खींचने का टाइम, इसीलिए तो पुटिन पाकिस्तान नहीं आया था। अब बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे है, तो वो इसी काम के लिए है भाई, कि हमें इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाहिए। अगर हम इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, और इसको हम देखते हैं कि ये एक जबरदस्त चीज हो जाएगी, तो ये आप देखें ना कि ये इंडिया यूके जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तो ऊपर लेके जाता ही है, दोनों मुल्कों की नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है जी। और इंडिया यूके रोड मैप भी 2030 उन्होंने बना ली है, कि जिससे वो कोलैबोरेट कर सकें और अपनी यूथ को एम्पावर कर सकें। असल में तो इंडिया देख रहा है चाइना के लिए, और ये सारे बरतानवी जो हैं अमेरिका को देखते हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका किस मुल्क के साथ कैसे इंगेज है। अमेरिका इंडिया के साथ ऐसे इंगेज है तो हमें भी इन चीजों पे इंगेज होने की जरूरत है। सो ये मिल के आते हैं, ताकि हमें रशिया के इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। मिसाल के तौर पे कल मैं देख रहा था कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, डोनाल्ड लू, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा दुख हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पुराना जपियां ला रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मोदी ने तो उसके सामने ये कहा कि बच्चे मर रहे हैं, जंग सही नहीं है, ये नहीं। अमेरिकन जस्टिफाई कर रहे हैं, अमेरिकी हुकूमत जस्टिफाई कर रही है अमेरिकी कांग्रेस को कि नरेंद्र मोदी साढ़े नाल है, कोई डिफेंस डील नहीं हुई उनकी। ये है लेवल, इसलिए ये सारे यूरोपियंस, बरतानवी जो है वो बार बार इंडिया के करीब आ रहे हैं। यानी कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई, मैंने खुद सुना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ये अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि भाईजान ये हम इसलिए ये आज इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा क्योंकि हमने इंडिया के लिए किए कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। हम कुछ करेंगे तो जिसे वो कहते हैं ना, चीजें बेहतर होंगी। दिस इज, उन्होंने ये बात की। आज ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन इंडिया पहुंच गए हैं, आगे गोडे गिटियां बह गए। उन्होंने कहा मोदी साहब ज्यों जान दे हो, हम आपके साथ ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। उनको पता है सारी सप्लाई चेन तो इधर ही है भाई। हम जो फ्रेंड शोरिंग करनी है, ऑन शोरिंग करनी है, या डी रिस्किंग करनी है, वो इंडिया के बगैर हम नहीं कर सकते। हाँ, एक डिलिमिटेशन है, अगर इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप रशिया के साथ होती है तो दैट्स वेयर यूरोपियंस एंड अमेरिकन सारे पीछे हट जाएंगे। डिफेंस पार्टनरशिप पे वो फोकस वो नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ वो इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप कर नहीं सकता, राइवल है।
अब पाकिस्तान की क्योंकि चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एन ओपनिंग इन द वेस्ट। इंडिया की जो ओपनिंग वेस्ट में है वो सिर्फ इसलिए है इफ इंडिया स्टेज अवे फ्रॉम रशिया मिलिटरीली। बाकी इकोनॉमिकली वो कहते हैं ठीक है, इनकी इकोनॉमी कमजोर है, इनके लोग हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें मैं आपको बात बताऊं, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये बड़ी जबरदस्त चीजें होने जा रही हैं जिनको पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड that how much Pakistan is underestimating India's global reach, and how the global powers are reaching India. We are not, हम बस इसको इसलिए समझ रहे हैं और जी उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना जी इसलिए वो इंडिया जा रहे हैं जी, वो उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना जी, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है भाई। दिस इज नॉट जस्ट वन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।